हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें किस प्रकार और कैसे अपने ट्रेडिंग लॉस को रिकवर करने की रीजनिंग को जानना होगा। कहने का अर्थ ये है कि आप कोई भी कार्य करते हो तो आपको सबसे पहले उसकी नॉलेज नहीं होती, तो हमें अपनी नॉलेज के साथ अपनी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हम कार करते हैं उसकी बेसिक इम्पोर्टेंट कार होते हैं, किंतु हमें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। किंतु हमें किस प्रकार से कैसे अपने लॉस को पीछे अपनी नॉलेज सीख सकते हैं, क्योंकि कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके कोई भी लॉस हो चुके हैं तो उनको अफसोस करने की बजाय उनकी अपनी गलतियां पकड़ने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं तब तक हमें अपनी गलतियों से एक सीख लेनी है। किंतु हम अपनी सीख नहीं लेते, किंतु अपने लॉस को किसी और व्यक्ति को उसका जिम्मेदार समझ लेते। किंतु सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपने ऐसा काम किया क्यों, क्योंकि कोई भी काम होता है वो हमारी मर्जी के ही अकॉर्डिंग होता है। इसी प्रकार से आपको अपने खुद की गलती मान लेनी चाहिए, साथ ही अपने आप को बदलने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं तब तक हमारे मानसिक के साथ हमारे लॉस भी हमें ताने देते रहेंगे। तो इन चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिलेगा और हम अपने आप को किस प्रकार से बदल सकते हैं, इसके बारे में हमें एक सटीक के साथ अपनी चीज़ों को समझना होगा। कहने का अर्थ ये है कि हम लोगों ने ऐसा कौन सी गलती की है जो हमें लॉस का सामना करना पड़ा। कहने का अर्थ ये है कि आपके कोई भी लॉस नहीं होते तो आप बहुत ही मोटिवेट होते हो ट्रेड लेने के लिए, और इस ट्रेड के पीछे मतलब कहने का अर्थ यह है कि कोई भी ट्रेड लेने के पहले आपकी एक सही नॉलेज भी होनी चाहिए। किंतु अगर हम नॉलेज के साथ विपरीत, कहने का अर्थ यह है कि हमें मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं है, हमें एंट्री और बाय सेल के बारे में ही नहीं पता कि हमें कोई भी एंट्री लेने से पहले हमें चार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट वर्क भी देखने पड़ते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमें मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं है, फिर भी हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा लॉस निश्चित होता है। किंतु इन चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिलता है, इसके पहले ही हमें पता होना चाहिए कि हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें कोई भी आप फील्ड में कार्य करेंगे तो आपकी एक सही नॉलेज का अभ्यास होता है, किंतु अगर आपका अभ्यास ही नहीं और आप विदाउट नॉलेज कोई भी काम करेंगे तो आपकी हार निश्चित ही होगी। तो आप लोगों को अपनी गलतियां मानना सबसे बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि जब तक हम अपनी स्वयं की गलती नहीं मानेंगे तब तक हम अपने आप को बदल ही नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को एक सटीक यूनिट क्या बात खिचड़ी रही का अर्थ ये है कि आप जो गलतियां कर रहे हो वो भविष्य में ना करें, इसीलिए हमें अपनी गलतियों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी गलतियां ही हमें आने वाले भविष्य में सबसे अलग और यूनिक बनाने में मदद करने वाली है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से हमें कुछ सीखने की भी आवश्यकता है, इसीलिए आप अपने आप को बदलने के लिए अपने आप की माइंड सेट को भी बदलना आवश्यक होती है, क्योंकि कहने का अर्थ ये है कि आपको सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु हम उन चीज़ों को ध्यान नहीं रख पाते, इसी से हमारी गलतियां रिपीट होने लगती हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि मार्केट में अगर पहले आपका लॉस नहीं हुआ था तो आपकी कैसे माइंड सेट से उन चीज़ों से भी हमें कुछ यूनिक सीखने को मिल सकता है। कहने का अर्थ ये है कि जब हमारे पास हमारे लॉस नहीं होते हैं मार्केट को, तो हमारे देखने के नज़रिया ही कुछ अलग होते हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमारे लॉस नहीं होते तो हम मार्केट में ट्रेड लेने के लिए मोटिवेट
रहते हैं, किंतु जब हमारे लॉस होने लगते हैं तो हम मार्केट को किस नज़र से देखते हैं, क्रोधित बड़ी नज़रों से हम मार्केट को क्रोध में। आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, क्रोध का कोई भी कार्य सही नहीं होता, इसीलिए हमें कभी भी क्रोध से नहीं, शांत मन से अपने कार्य को करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा माइंड शांत नहीं रहेगा तब तक हमारा कोई भी कार्य सही नहीं हो सकता। इसीलिए आप कभी भी क्रोध से ट्रेडिंग ना करें, इससे हमारा बड़ा लॉस ही बढ़ता चला जाएगा। अब आप लोगों को सबसे पहले ये बात याद रखनी चाहिए कि मार्केट में सबसे पहले हमारी कौन सी इम्पोर्टेंट और गलतियां होती हैं, जिनसे हम अपनी खुद की गलतियों ही से मार्केट में बड़े लॉस करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारा माइंड सेट इस प्रकार से होता है कि हम अपनी गलती भी स्वयं पकड़ ही नहीं पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि आपने कोई भी ट्रेड किया, आपका लॉस हो गया, तो आप क्रोध में ही अपने नियम का भंग करने की कोशिश करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप अपना ही, आपको अगर मार्केट में जीतना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को काबू में करना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप मार्केट से कभी भी जीत ही नहीं पाएंगे। तो आपको मार्केट जीतने से पहले हमें अपने आप को और अपने स्वयं को रोकना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप को ही सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे तो हमारा कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी इम्पोर्टेंट गलतियां क्या हैं। अगर आपने कोई भी लॉस किया है तो आप लोगों को अपनी गलती स्वयं ही समझ में आएगी। कहने का अर्थ ये है कि आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो आपको ट्रेड करने से पहले आपकी गलतियां ये होती हैं कि आपका कोई भी लॉस होता है तो आप क्रोध के द्वारा और ट्रेड लेते हैं, उसमें भी लॉस होता है। तो जब तक आपका अकाउंट का कैपिटल जीरो नहीं हो जाता तब तक आप अंधाधुंध ट्रेड करते हैं और यही हमारी बर्बादी का कारण भी बनता है। तो इन चीज़ों से हमें क्या सीखने का मिलता है, ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें समझेंगे नहीं तब तक हम कोई भी काम कर ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने आप को और मानसिक तनाव को एक सही तरीके से यूज करना भी आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये इम्पोर्टेंट चीज़ें समझेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमें कोई सेम रिपीट, मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमें एक ही गलती को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी गलती स्वयं ही पकड़नी होगी। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग का अर्थ क्या है कि हम एक ही दिन में 10-12 ट्रेड करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको अपने आप को बदलने के लिए एक ट्रेड करें, किंतु जेन्युइन और सही नॉलेज से करने चाहिए, क्योंकि एक सही ज्ञान ही हमें जीवन में कुछ सही साबित करने की कोशिश करता है। तो आप लोगों को कभी भी ओवर ट्रेडिंग, मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप कभी भी अनेक ट्रेड ना करें, डेली एक ट्रेड करें, वो भी एक सही नॉलेज से। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कोई भी हम काम करते हैं तो हमारे क्या इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए जिससे हम कोई भी सही काम कर सकें। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि आप कोई भी काम करें तो आप लोगों को अपने ओवर ट्रेडिंग, कहने का मतलब है कि आप एक ट्रेड करें और आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप ट्रेड ना करें, क्योंकि विदाउट नॉलेज यहाँ कुछ भी नहीं होता। तो आपको अपने अंदर एक नॉलेज भी और ज्ञान भी अर्जित से आप ट्रेड करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई ज्ञान नहीं होगा तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो आपको अगर कैंडल पैटर्न का ज्ञान भी नहीं है तो आपको ट्रेड ना करें, यही आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो आपको हमेशा ये, और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि हम कोई भी ट्रेड में लालच अधिक करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम
हमारा ट्रेड 10% का प्रॉफिट देता है, किंतु हम अपने मानसिक द्वारा ही उसे 100% करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा लालच की वजह से हमारा कैपिटल लॉस में बदल जाता। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हमें अपने आप को एक इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आपको अपना कैपिटल भी बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास कैपिटल नहीं तब तक आपकी कोई भी पहचान नहीं हो सकती। इसीलिए आप अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो मार्केट में 1 रुपये लगाने की कोशिश करें, क्योंकि आपका कैपिटल कभी उड़ भी जाता है तो आपको कोई भी कैपिटल देने वाला नहीं होगा। तो आपको इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। साथ ही अगर आपका प्रॉफिट हो तो उसे निकालने की कोशिश करें। तो आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।